हेलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हमारा लेक्चर 13 के अंदर जो हम स्टोरेज की एक सीरीज़ चल रही थी उसका लास्ट लेक्चर है। और इसमें आज हम देखेंगे डेटाबेसिस। और डेटाबेसिस में मज़ीद फंक्शंस परफॉर्म करेंगे और उसको प्रैक्टिकली वर्क करते हुए हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जो हमारा क्रूड ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो डेटाबेसिस किस तरह से काम करेंगे इसके अंदर, और डेटाबेसिस की मदद से हम डिलीशन, इंसर्शन, अपडेशन, ये सारे के सारे काम फंक्शंस किस तरह से परफॉर्म करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ें हम आज देखने वाले हैं। तो हमने पहले पिछली वीडियो में शेयर्ड प्रेफरेंसेस देखे और उनको बनाना सीखा, वैल्यूज़ को डालना सीखा, वैल्यूज़ को दूसरी एक्टिविटी पे परफॉर्म करना भी सीखा, लोकली ग्लोबली। उसके बाद रिमूव करना सीखा। जो हमने लेक्चर उसके ऊपर 3 बनाए थे, 10, 11 एंड 12। तो आज हमारा 13 है जिसमें हम डेटाबेस क्रिएशन और क्रूड ऑपरेशन को देखेंगे। तो इससे पहले हम नीचे आ जाते हैं और शेयर प्रेफरेंसेस हम पढ़ चुके हैं, तो हम डायरेक्ट और नीचे आएंगे तो हम डेटाबेसिस की तरफ आते हैं। डेटाबेसिस हैं क्या? इन एंड्रॉयड वी हैव डिफरेंट स्टोरेज ऑप्शन। जैसे हमारे पास शेयर प्रेफरेंसेस था, इंटरनल स्टोरेज होता है, एक्सटर्नल स्टोरेज होता है। इसी तरह होती है एसक्यूएल लाइन। एसक्यूएल का मतलब होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और ये एक लाइट वेट डेटाबेस होती है जो इसके नाम से जाहिर हो रही होगी। और ये बहुत लाइट स्टोरेज होता है, जैसे हमारे कॉन्टेक्ट सेव करने के लिए, या इन अदर हैंड हम बात करें कि हमारे मैसेजेस सेव करने के लिए, और भी बात काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आप अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। तो ये बहुत लाइट वेट होती है और बहुत ज़्यादा मतलब ये बेसिकली रिलेशनल डेटाबेस होती है कि इसमें टेबल्स में काम किया जाता है, उनका रिलेशंस बनाया जाता है। इस तरह से इसको काम किया जाता है। डेटाबेसिस के ऊपर अभी हम मज़ीद वीडियोस बनाना शुरू करेंगे जिसमें हम डेटाबेसिस का कोर्स शुरू करेंगे, तो उसमें आपको मज़ीद ही क्लियर हो जाएगा। उसके बाद इसमें क्या होता है कि डेटाबेसिस के अंदर जब डेटा स्टोर होता है तो उसको रिट्रीव भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन की से आप, और उसकी यूज़र की रिक्वायरमेंट के हिसाब से यूज़र रिट्रीव कर सकता है, डेटा फेच कर सकता है, इंसर्ट कर सकता है। और ये जैसे कि आप पॉइंट नंबर 3 देख रहे हैं यहाँ पर, एसक्यूएल लाइट जो एक ओपन सोर्स लाइट वेट रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो परफॉर्म करती है वेरियस ऑपरेशंस को, सच एज स्टोरिंग, अपडेटिंग, रिट्रीविंग डेटा फ्रॉम दी डेटाबेस। इसमें डिलीशन भी आता है, इंसर्शन भी आता है, और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है। तो वो सारी की सारी हम कवर करने की इस लेक्चर में कोशिश करेंगे। तो ज़रा पहले हम थोड़ा सा डेटाबेस को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्रूड ऑपरेशंस पर जाएंगे। तो डेटाबेस की छोटी सी एग्जांपल देने की मैं यहाँ पे आपको कोशिश करूँगा, जिसके अंदर जैसे ये समझिए हमारी एक डेटाबेस है। डेटाबेस वैसे कोई फिजिकली इस तरह की दिखती नहीं है ना, वर्चुअली मैंने एक समझाने के लिए बनाई है। इसके अंदर क्या होता है कि बहुत सारी टेबल्स होती हैं। अब हम मिसाल के तौर पे 2 टेबल्स की बात कर लेते हैं। तो 2 टेबल्स होती हैं, 2 टेबल्स जो आपके पास डेटाबेस के अंदर होती हैं। इसके अंदर कुछ रोज़ एंड कॉलम्स होते हैं जो हमारी रिलेशनल डेटाबेस में काम करते हैं। इस तरह से कॉलम्स होते हैं और इस तरह से उसकी रोज़ होती है। तो बेसिकली क्या होता ये है कि जब हम रोज़ और कॉलम्स में काम करते हैं, तो मैं जल्दी से इसको ड्रा कर लेता हूँ। इधर ड्राइंग पे फोकस नहीं करेंगे हम, यहाँ पे काम पे फोकस करेंगे। थोड़ा सा लाइन आगे पीछे हो तो उसको आप इग्नोर कीजिएगा। जैसे ये एक बॉक्स टाइप का बन गया हमारे पास। आप ये समझिए कि यहाँ पर जैसे फॉर इंस्टेंस हमारे पास 2 टेबल बनी हुई है। अब आप सोचेंगे मैंने इनके अंदर बॉक्सेस क्यों बना ली। बेसिकली बॉक्सेस नहीं है, ये कुछ और चीज़ है। ये हमारी टेबल 1 है और ये हमारी टेबल 2 है। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ T1 और यहाँ लिख दूँ T2, तो आप इसको समझिएगा। अब ये हमारे पास कॉलम्स होते हैं और ये हमारे पास रोज़ होती हैं। अब रोज़ और कॉलम्स में कैसे काम होता है कि ये जो होता है ये होती है एट्रीब्यूट्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपके एट्रीब्यूट्स आते हैं। जैसे मैं बोल दूँ यार यहाँ पे आईडी आ जाएगी, यहाँ पे नेम आ जाएगा, यहाँ पे फॉर सपोज एड्रेस आ जाएगा, और यहाँ पे जो ना फ़ोन नंबर आ जाएगा। इसी तरह के ये एट्रीब्यूट्स होते हैं। और इधर डेटा आता है। जैसे एक यूज़र की आईडी 1 है, नाम उसका फॉर सपोज अल्फ़ा है, तो मैं यहाँ ए लिख रहा हूँ फ़िलहाल। और उसका जो एड्रेस है फॉर सपोज कराची है या कहीं और, ओके लिख दें यहाँ पे आप। उसके अलावा यहाँ पे जो उसका फ़ोन नंबर है फॉर सपोज 03 लिख देते हैं हम। अब क्या होगा कि ये जो सिंगल रिकॉर्ड है ये कहलाता है ट्यूपल और ये कहलाता है कॉलम। तो आप किसी भी कॉलम की मदद से पूरे डेटा को फैच कर सकते हैं। हम भी यही करेंगे, हम आईडी की मदद से डेटा को फेच करेंगे। आईडी यूनिक रखा करें हम, और आईडी को हम प्राइमरी की भी रखते हैं और उसको यूनिक भी रखते हैं। तो इस तरह से हम काम करेंगे। अब रिलेशंस की तरफ मैं नहीं जा रहा क्योंकि हम एक टेबल में काम करने वाले हैं, हम दूसरी टेबल के अंदर जा ही नहीं रहे। अभी हमारी एक टेबल का काम है। तो बेसिक लेक्चर इस वजह से हम कोशिश करेंगे कि एक ही उसमें हम इसको कवर करने की कोशिश करें। सो नेक्स्ट क्या है कि क्रूड ऑपरेशन देख लेते हैं। हमने टेबल देख लिया, डेटाबेस में टेबल्स किस तरह के काम करती हैं। और शॉर्ट वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की क्योंकि हम इसके ऊपर मज़ीद एक लेक्चर बनाने वाले हैं, एक पूरा कोर्स बनाने वाला हूँ मैं डेटाबेस एसक्यूएल पे।
तो इसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। सो क्रूड ऑपरेशंस, क्रूड ऑपरेशंस क्या होता है? क्रूड का मतलब होता है क्रिएट, रीड, अपडेट और डिलीट। जैसे इसकी अगर आप फुल एब्रीविएशन लिखना चाहें तो इसका ये मतलब होता है। तो बेसिकली होता क्या है, यहाँ पर हम कुछ ऑपरेशंस को यहाँ पे परफॉर्म करवाते हैं, लाइक वाइज जैसे उनको हैंडल करते हैं और डेटाबेस के अंदर इन ऑपरेशंस को इम्प्लीमेंट करते हैं। बट फर्स्ट लेट्स सी व्हाट इज क्रूड। हमने देख लिया कि यार ये क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट होता है। और कॉमनली जो हमारी सिंपल एप्लीकेशन होती हैं, अब जैसे मैंने पहले मिसाल दी थी आपको कॉन्टैक्ट, मैसेजिंग, और अगर आप दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जाएँ तो उसमें भी आपको इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। ये बेसिक फंक्शन है डेटाबेसेस के, तो आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम अपनी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाते हैं ताकि हम काम आसानी से कर सकें। तो हम आ जाते हैं अपने एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। तो मैं अपना एंड्रॉयड स्टूडियो ऑन करता हूँ। हम इसमें प्रैक्टिकली पूरी एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिसमें डेटा इंसर्ट भी होगा, डिलीट भी होगा, अपडेट भी होगा। और एंड्रॉयड स्टूडियो में हम अपनी एक लोकल डेटाबेस किस तरह बना सकते हैं कि ऑफलाइन भी वो चले। तो देखते हैं। इसके साथ आप इस वीडियो को सीखने के बाद अपनी मैसेजिंग ऐप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट ऐप भी बना सकते हैं। सारी की सारी चीज़ें आप इसमें हैंडल आउट कर सकते हैं। सो ये हमारा पुराना लेक्चर खुला हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से क्लोज करके एक नया लेक्चर बना देता हूँ। पुराना प्रोजेक्ट है हमारा जो हमने बनाया था, ऐसे हम नया प्रोजेक्ट बना देते हैं और यहाँ से एक एम्प्टी एक्टिविटी ले लेते हैं। और माई एप्लीकेशन के अंदर हम सिंपल रख देते हैं DB ऐप, इस तरह करके डेटाबेस ऐप के मतलब इसको इस तरह से इनिशियलाइज़ कर देते हैं। पैकेज नेम हमारा सेम रहेगा। उसके बाद लोकेशन भी है, जावा लैंग्वेज हम काम कर रहे हैं। मिनिमम SDK हमारी 4.1 होगी। उसके बाद हम यहाँ से इसको फिनिश करते हैं, हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाए, कुछ लाइब्रेरीज वगैरह बिल्ड हो जाए, हमारा ग्रेडल बिल्ड हो रहा है। तब तक के लिए हम करते क्या हैं, हम अपने फ़ोन्स को थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि इजीली नज़र आए। तो मेन मोटिव जो हम करने जा रहे हैं, आई होप कि आपको वो पता है कि हमें करना क्या है। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको गौर से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। इट्स टेक सम मोमेंट्स। अबाउट टू एंड होने वाला है हमारा जो डेटा बिल्ड हो चुका है प्रोजेक्ट अच्छी तरह। तो अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपली करना क्या है कि सबसे पहले हमने एक क्लास क्रिएट कर लेनी है। क्लास क्रिएट करने के लिए आप यहाँ जावा पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू के अंदर आकर यहाँ पे जावा क्लास लिखा, आप यहाँ पे सिंपली जावा क्लास पे क्लिक करेंगे। और जावा क्लास पे क्लिक करने के बाद ये आपसे इस तरह की कुछ डायरेक्टरी पूछेगा। अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करता तो ज़्यादा बेहतर रहता। अगर ये आप इस तरह करके दे सकते हो, इस तरह भी दे सकते हैं कि डायरेक्ट वो जावा टेस्ट क्लास की डायरेक्टली पूछते हैं। हम यहाँ से भी करके देख लेते हैं, यहाँ से भी आप जावा क्लास डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो क्लास जो हम देने जा रहे हैं वो क्लास का नाम होगा बेसिकली, पहले तो हम इसका नाम देते हैं DB हैंडलर के नाम से। DB हैंडलर के नाम से हमने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली जो कि हमारा एक जावा क्लास है। और यहाँ पर हम इसको एक्सटेंड करवा देंगे किससे, हमारी जो SQLite की लाइब्रेरी होगी। तो यहाँ पे मैं एक्सटेंड का कीवर्ड लगाऊंगा और यहाँ पे हम बेसिकली SQL के ऊपर काम कर रहे हैं, हम डेटाबेस बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे SQLite जो हमारी एक लाइब्रेरी है, हम उससे इसको करवा देंगे, मतलब एक्सटेंड करवा देंगे। तो SQLite यहाँ पे लिखता हूँ और SQLite के साथ हम इसको क्या करेंगे, ओपन हैंडलर की जो उसकी क्लास है उससे हम इसको यहाँ पे वो करवा देंगे, एक्सटेंड करवा देंगे। तो हमारी एक यहाँ पे डेटाबेस की लाइब्रेरी इंपोर्ट हो जाएगी। अभी कुछ एरर दे रहा है, ये बोलेगा ऐसे कुछ इम्प्लीमेंट्स मेथड्स हैं, आप उनको इम्प्लीमेंट कर लें। तो मैं इसको बोलूँगा जी ज़रूर। तो हम उनके मेथड को बना लेते हैं। अभी भी ये मुझे एक एरर दे रहा है, बेसिकली ये मुझे दे रहा है कि आप इसका कंस्ट्रक्टर बनाएं। तो इसका कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, हम इसका कंस्ट्रक्टर वैसे ही बना लेते हैं जैसे नॉर्मली हम मैनुअली बना के देखते हैं कंस्ट्रक्टर, ताकि हमें कोई इशू ना रहे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सिंपल लिखना पड़ेगा पब्लिक DB हैंडलर
जिस नाम से हमने क्लास बनाई है DB हैंडलर, और कॉन्टेक्स्ट दे देते हैं इसका। कॉन्टेक्स्ट तो हमने इसका यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना रहे हैं और यहाँ पे हमने इसका कंस्ट्रक्टर को ऑन कर देना है और इसके अंदर एक सुपर क्लास ऐड कर देनी है कि हाँ भाई इसकी सुपर क्लास क्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम इसकी सुपर क्लास बता देंगे, हम बोलेंगे कॉन्टेक्स्ट कॉमा DB नेम। अब यहाँ पे हमें डेटाबेस का नेम कोई ना कोई इनिशियलाइज करना पड़ेगा, तो डेटाबेस का नेम इनिशियलाइज करने के लिए हम इसका एक वेरिएबल बना देंगे जिसमें हम डेटाबेस का नाम स्टोर करवा देंगे। फॉर सपोज हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना देते हैं जो हम डायरेक्टली बाहर से इंपोर्ट करवा देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं देते। तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्राइवेट स्टैटिक फाइनल स्ट्रिंग टाइप हमारा वेरिएबल होगा, और वेरिएबल का नाम क्या होगा DB अंडरस्कोर नेम, और इसके अंदर हमें डेटाबेस का नाम देना है। तो डेटाबेस का नाम देने के लिए हम फॉर सपोज यहाँ पे लिख देते हैं, फॉर सपोज हमारी इंफॉर्मेशन है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इन्फो, डेटाबेस का नाम लिख देते हैं इन्फो। तो यहाँ पे हमने जैसे डेटाबेस का नाम लिख दिया और सिंपली हम यहाँ पर आते हैं। अब अगर हमने यहाँ पे इसको दोबारा से करवाने की कोशिश करते हैं तो देखिए आप हमारा DB नेम का जो वेरिएबल था हमने डायरेक्ट कॉल करवा लिया। और अब इसको हम नल इनिशलाइज कर देते हैं और हमें यहाँ पे वर्जन देना पड़ेगा डेटाबेस का कोई ना कोई। तो वर्जन हम कोई भी दे सकते हैं, जैसे 1.1 1.2 जो भी है SQLite का रनिंग वर्जन चल रहा होगा हम यहाँ पे दे देते हैं SQLite वर्जन। तो SQLite का जो भी रिलीज वर्जन होंगे हम यहाँ से देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। वैसे हम यहाँ पे अगर देखें तो फिलहाल यहाँ पे SQL का वर्जन जो पहला लिंक है उस पर जाके आप चेक कर सकते हैं। अब ये बता रहा है 3.32 चल रहा है, 3.33 चल रहा है। अब ये अलग अलग फीचर्स इसमें बढ़ते जाएंगे क्योंकि ओपन सोर्स है, इसमें बहुत सारे लोग इसमें कंट्रीब्यूट करते हैं, तो इस वजह से इसके वर्जन डेली बेसिस पे अपडेट होते रहते हैं। तो हम यहाँ पे सिंपल एक काम करते हैं, वर्जन 1 ही रखते हैं क्योंकि हमें इसमें इतनी नीड नहीं है। अब आप देख सकते हैं हमारा एरर यहाँ से जा चुका है। तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब हमें कुछ यहाँ पर फील्ड्स बनानी पड़ेंगी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इधर जैसे हमने ID बनाई, नेम बनाया, एड्रेस बनाया, फ़ोन नंबर बनाया, ऐसी कुछ फील्ड बनानी पड़ेंगी। तो इसी तरह की हम कुछ फील्ड्स के वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। अच्छा, फील्ड्स के वेरिएबल डिफाइन करने के लिए हम एक काम करते हैं, हमारे जो हमारा डेटाबेस का नाम हमने जहाँ से कॉल किया इन्फो, उधर ही इसकी फील्ड्स के वेरिएबल को हम इनिशलाइज कर देते हैं। अब उनको इनिशलाइज करने का तरीका क्या है, इसी तरह जैसे हमने वेरिएबल बनाए प्राइवेट स्टैटिक फाइनल, और हम सारे के सारे वेरिएबल अगर जैसे हम बना रहे हैं फॉर सपोज स्ट्रिंग टाइप, तो यहाँ पे हम सिंपल स्ट्रिंग कॉल करेंगे। पहले एक काम करते हैं, हम डेटाबेस के अंदर जो हम टेबल बना रहे हैं उधर टेबल का नाम दे देते हैं। टेबल का नाम देने के लिए मैं यहाँ पे लिखूँगा सिंपल टेबल। यहाँ पे हम सिंपल एक काम करते हैं, टेबल अंडरस्कोर नेम कर देते हैं। और जैसे हमारी टेबल का नाम है तो हम जैसे टेबल का नाम यहाँ पे दे देते हैं यूज़र। तो यहाँ पे हम अपनी टेबल का नाम दे देंगे यूज़र, क्योंकि यूज़र का डेटा उसमें इंपोर्ट होगा, और हमारी डेटाबेस का नाम है इन्फो जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन। तो इसी तरह हमें दूसरे भी वेरिएबल बनाने, तो हम एक काम करते हैं, दूसरे वेरिएबल बनाने के लिए इनको कॉपी कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे। यहाँ से कॉपी करता हूँ, पेस्ट। हमें कितने वेरिएबल चाहिए वो हम बाद में देख लेंगे, पहले 5-6 यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। हाँ जी, नाउ सेट। तो अब ये कुछ एरर इसी जैसे दे रहा है क्योंकि दो वेरिएबल सेम नाम से, तो हमने टेबल का वेरिएबल बना दिया, तो हम एक दे देंगे की ID हमारी। सारे वेरिएबल्स को हम काम करते हैं कैपिटल में लिखते हैं। की ID जो बेसिकली होगी उसको हम इनिशियलाइज कर देते हैं ID से, जो हमारी 1 2 3 4 हर यूज़र को डिफरेंट मिलेगी। और उसके बाद हम यहाँ पे रख देते हैं की नेम, और इसको इनिशियलाइज कर देते हैं हम नेम से। उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं लोकेशन, जो हमने देखा था एड्रेस, इसमें हमारा ऐड किया जाएगा।
उसके बाद लास्ट जो है उसमें हम डाल देते हैं फॉर सपोज एज, इसमें हम डाल देंगे हमारी एज। तो यहाँ पे हमने वेरिएबल्स बना लिए हैं और उसके साथ साथ हम इसको इस्तेमाल करेंगे ताकि हम नीचे हम जब इसको डेटाबेस को इनिशियलाइज करें और टेबल को क्रिएट करें तो उसमें इन वेरिएबल्स को इस्तेमाल कर सकें। हम चलते हैं हमारे ऑन क्रिएट के मेथड के बाद, क्योंकि हमारी ये भी स्टार्ट होगी तो हमारा ऑन क्रिएट का मेथड कॉल होता है जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बात की है। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, सबसे एक स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं और स्ट्रिंग डिफाइन करने के बाद यहाँ पे एक टेबल क्रिएट करते हैं। क्रिएट टेबल का बेसिकली मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बना रहा हूँ, स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल, उसके अंदर हम क्यूरी लगाएंगे और उसको उस वेरिएबल को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो वो हमारी पूरी क्यूरी एज इट इज़ एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो क्रिएट टेबल के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया और इस वेरिएबल के अंदर हमने करना क्या है, यहाँ पे हमारी जो का टेबल है उसको क्रिएट करना है। अब क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे क्रिएट टेबल, ये क्यूरी है। तो इसको लिखने के बाद आपने करना ये है कि यहाँ पर आकर कॉन्केटिनेशन का साइन लगाना है और अब हमें टेबल का नाम देना है। टेबल का नाम देने के लिए हमने जो सिंपली ऊपर से टेबल का नाम कॉपी किया था उसको यहाँ पे कॉल करवा लेंगे, जैसे यहाँ पे टेबल नेम कर दिया मैंने और टेबल का नाम हमारा इस टेबल के अंदर कॉपी हो जाएगा। इसको कॉन्केटिनेट करवा लेंगे हम और यहाँ पर हम बेसिकली एक ये वाला जो साइन होता है, बेसिकली ये मैं आपको समझाऊंगा ये कर क्या रहा हूँ मैं, और इसके बाद फिर मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का साइन लगा दूँगा। कॉन्केटिनेशन का साइन लगाने के बाद अब हम देंगे अपनी की आईडी। इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इन डिटेल कि हम यहाँ पे करने क्या वाले हैं। की आईडी देने के बाद हमारी जो की आईडी होगी उस वो हमारी होगी इंटीजर टाइप, इंटीजर, और उसको हम दे रहे हैं प्राइमरी की। जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। और यहाँ पे मैं यहाँ एक कोमा का साइन लगाऊंगा और सिंपली हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्केटिनेशन का साइन और कॉन्केटिनेशन का साइन लगाने के बाद यहाँ पे हम कर देंगे हमारा नेम, जो हमारा की नेम था, और की नेम को प्लस कर देंगे, वो होगा हमारा टेक्स्ट टाइप। और इसके बाद फिर मैं लगाऊंगा कॉन्केटिनेशन का साइन, हमारा नेम आ गई, आईडी आ गई, नेम आ गया। अब हमें देनी है हमारी लोकेशन, तो यहाँ पे हम कॉल कराएंगे हमारी लोकेशन को। लोकेशन कॉल कराने के लिए हमने यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का साइन लगाया और हमारी लोकेशन भी टेक्स्ट टाइप होगी। और टेक्स्ट टाइप होने के साथ साथ हम यहाँ पर भी एक ये इधर कोमा लगाना है और इधर भी हमने कोमा लगाना लाजमी है। ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा कि ये चल क्या रहा है, क्योंकि अभी तो हम कमांड लिख रहे हैं ना तो हमें समझ नहीं आ रहा है ये हो क्या रहा है, लेकिन जब मैं इसको आपको सिंपली लिख कर दिखाऊंगा ना इस स्टेटमेंट को तो आपको ये चीज़ समझ आने लग जाएगी। तो यहाँ पे हम फिर कॉन्केटिनेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे जो हमारी लास्ट वन एज थी हम यहाँ पे एज को कोड कराएंगे। एज को कोड कराने के बाद कॉन्केटिनेशन और उसके बाद एज हमारी इंटीजर टाइप है, यहाँ पे हम रख देंगे इंटीजर। इंटीजर रखने के बाद हमने सिंपली करना ये है कि यहाँ पर हमारी जो क्यूरी है वो ख़त्म हो रही है तो हम यहाँ पे कोई कॉमा नहीं देंगे और सिंपली यहाँ पर एक कॉन्केटिनेशन का साइन लगाएंगे। कॉन्केटिनेशन का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर कर देंगे हमारा ब्रेसिस ऑफ। ब्रेसिस ऑफ करने के बाद यहाँ पर इसको बंद कर देंगे। अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा डीबी को, ये हमारी डीबी जो है उसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि फिर ये एसक्यूएल कमांड में कन्वर्ट हो जाएगी। इसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, अगर आपने एग्जीक्यूट नहीं किया तो ये काम नहीं करेगी। मैं यहाँ पे exe और हमारा एसक्यूएल की जो क्यूरी है वो लिख देता हूँ, एग्जीक्यूट एसक्यूएल, और इसके अंदर हम दे देंगे क्रिएट टेबल वाली। आप देख सकते हैं इसका कलर बिल्कुल चेंज हो गया। तो अब बेसिकली हुआ क्या है यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमें थोड़ा सा गैप देना पड़ेगा शायद, और यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट के अंदर कोई हमारा एरर आ रहा है तो हम उसको देख लेते हैं। ऑटो इंक बेसिकली स्पेलिंग मिस्टेक है, तो हाँ नाउ सेट। अब हमने ये क्यूरी चलाई क्या है,
मैं ज़रा आपको इसको रन करके दिखा देता हूँ ताकि मुझे ये समझ आ जाए। मैं यहाँ पे नोटपैड खोल लेता हूँ और इसमें से गैर ज़रूरी चीज़ें जो कि प्रोग्रामिंग से हटकर है और हमें एसक्यूएल को दिखानी है, मतलब डेटाबेस क्या समझती है, हम वो सारी क्यूरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो सिंपली आपने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने जो वो जानती है हमने ये नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए, ये भी हटा दें, कॉन्केटिनेशन का भी साइन हटा दें और ये वाले कॉन्केटिनेशन का साइन हटा देते हैं, ये भी हटा दें आप, की आईडी बेसिकली हमारी जो की है वो ये समझती है कि क्रिएट टेबल करो और उसका पहला हमारा जो वो होगी की आईडी, जो हमारा वेरिएबल होगा, मतलब पहली फील्ड होगी वो इंटीजर टाइप होगी, प्राइमरी की जो ऑटो इंक्रीमेंट होगी, कॉमा, यानी अब दूसरी फील्ड की बात कर रहे हैं। की नेम होगा जो टेक्स्ट टाइप होगा, फिर तीसरी की बात करें लोकेशन जो टेक्स्ट टाइप होगी, फिर एज जो इंटीजर टाइप होगी। बेसिकली यहाँ पर हम ये समझने की कोशिश कर रहे थे। तो ये करने का मतलब मेरा सिंपल ये था कि मैं आपको समझा सकूं कि एक्चुअल में काम वहाँ पे हमने किया क्या है। अब उधर हमें प्रोग्रामिंग के थ्रू लिखना था तो हमने कॉन्केटिनेशंस के साइन इस्तेमाल किए, कुछ ब्रेसेस के साइन इस्तेमाल किए, कुछ कोटेशंस लगाई, क्योंकि हमें प्रोग्रामिंग के अंदर उसको इंप्लीमेंट करना था। तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, अब टेबल का नाम क्या था जो हमने वेरिएबल में डाला हुआ था, यूज़र। उसके बाद की आईडी, अब की आईडी आपकी क्या था, एक वेरिएबल है, वो इंटीजर टाइप है और प्राइमरी की ऑटो इंक्रीमेंट है। उसके बाद की नेम जो टेक्स्ट है, लोकल लोकेशन वो भी टेक्स्ट है, एज वो भी इंटीजर है। तो हमने बेसिकली यहाँ पे काम ये करना था। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने सिंपली हमारा जो डीबी थी उसको एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी क्रिएट टेबल की जो स्ट्रिंग थी ये इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कर देगा। अब हम आ जाते हैं हमारे ऑन अपग्रेड के मेथड के अंदर। तो ऑन अपग्रेड के मेथड के अंदर हमने क्या करना है कि जो हमारी टेबल है उसको अपग्रेड करना है, यानी कि उसके अंदर कोई नया डेटा इंसर्ट करना है। अब नया डेटा को इंसर्ट करेंगे, अब यूज़र तो ये समझ रहा है हमारा जो डेटा है उसके ऊपर नया डेटा ओवरराइट हो जाएगा, लेकिन बेसिकली प्रोग्रामर जो डेवलपर होता है, जो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होता है, उसको बैकएंड का सारा मामला पता होता है कि क्या चल रहा है। तो हम करेंगे क्या, पहले जो हमारा जो एक स्ट्रिंग होगा वो बनाएंगे यहाँ पर। और ये स्ट्रिंग में क्यों बना रहा हूँ मैं, यहाँ पर एक स्ट्रिंग बना रहा हूँ किस नाम से, ड्रॉप अंडरस्कोर टेबल के नाम से। अंडरस्कोर टेबल के नाम से आप एक स्ट्रिंग बनाएंगे और स्ट्रिंग बनाने के बाद उसी तरह हम इसमें एक क्यूरी होती है ड्रॉप की जो डेटाबेस में इस्तेमाल की जाती है, ड्रॉप कर दो, यानी कि इसको इसको ड्रॉप कर दो टेबल को। ये कैश सेंसिटिव नहीं होती क्यूरीज, मैं यहाँ पे कैश सेंसिटिव के हिसाब से चल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन कैश सेंसिटिव मैं रिकमेंड करता हूँ बेटर है, ताकि हमें क्यूरीज का अंदाजा हो जाए कि क्यूरी और फास्ट कौन से इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे हम ये क्यूरी के नहीं थे, ये इसके एंड्रॉइड के थे, तो हमने देखें ये एंड्रॉइड के थे तो छोटे छोटे इस्तेमाल कर लिए स्मॉल अल्फ़ाबेट्स, लेकिन क्यूरी का बड़े कर देते। अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, और यहाँ पर हम कॉन्केटिनेशन का साइन लगाएंगे और यहाँ पे हम अपना टेबल का नाम दे देंगे जो टेबल का नाम हमने दिया हुआ है। अब देखिए यूज़र टेबल यहाँ पे बनाना कितना आसान था कि हमने बार बार उसी को कॉल कराना शुरू कर लिया जब हमने उसको वेरिएबल में कन्वर्ट किया। अब हम अपनी डीबी को एग्जीक्यूट कर देंगे, डीबी डॉट एग्जीक्यूट कर दो भाई एसक्यूएल को, और यहाँ पे हम जो हमारी ड्रॉप टेबल है उसको कॉल करा देंगे। जैसे ही आप इसको कॉल कराएंगे इसका कलर चेंज हो जाएगा इन अ क्यूरी। तो अब क्या होगा, अब यहाँ पर हम एक बोलेंगे, अब इसी के अंदर ऑन क्रिएट का मेथड कॉल कर लेंगे। ऑन क्रिएट का मेथड कॉल करके उसमें हमारी जो डीबी है उसको कॉल करा देंगे। तो अब हम आगे देखते हैं इसके मजीद फंक्शन किस तरह से काम करते हैं। यहाँ पे हमें जो हमारे क्रूड ऑपरेशंस थे वो बनाने हैं, जैसे कि हमें डेटा कैसे इंसर्ट करना है, डिलीट कैसे करना है, ये अपडेट वगैरह जो भी है हम अपनी क्रूड ऑपरेशन को यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। तो उसके लिए हमें इंसर्ट का एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, तो हम उसको जल्दी से क्रिएट कर लेते हैं। उसको बनाने का मैनुअल तरीका होगा क्योंकि हम अपना फंक्शन बना रहे हैं। तो आप सिंपल यहाँ पे लिखेंगे वॉइड
और यहाँ पे अपना जो भी फंक्शन का नाम देना चाह रहे हैं मैं बोलता हूँ इंसर्ट यूज़र, मेरे फंक्शन का नाम होगा और यहाँ पे मैं स्ट्रिंग देना शुरू कर दूँगा। आप जो जो स्ट्रिंग मुझे इसमें इस्तेमाल करनी है जितनी भी वो सारी की सारी मैं इसमें इस्तेमाल करूँगा। तो जैसे मैं नेम, हमारी नेम की एक स्ट्रिंग बनी हुई है, उसके अलावा हमारा लोकेशन की एक स्ट्रिंग बनी हुई है, उसके अलावा एज की एक स्ट्रिंग हमारी बनी हुई है, तो हम उसको यहाँ पे इस्तेमाल कर लेंगे। अब आईडी की यूँ नहीं डाल रहा मैं क्योंकि आईडी मैंने उसको बता दिया भाई ऑटो इंक्रीमेंट देनी है, तो वो आईडी की स्ट्रिंग इस वजह से मुझे उसकी नीड नहीं है। तो यहाँ पर हम सिंपली करेंगे क्या, हम यहाँ पर एक पहले एक स्ट्रिंग बनाएंगे और यहाँ पे नेम लिखेंगे और उसके बाद हमारी दूसरी स्ट्रिंग जो है वो बनेगी जो रिटर्न वेरिएबल होते हैं बेसिकली। जैसे हम दूसरी स्ट्रिंग यहाँ पे दे देते हैं लोकेशन और उसके बाद एक और स्ट्रिंग बना देते हैं क्योंकि हमें रिटर्न वेरिएबल बनाना है। हमारी तीसरी स्ट्रिंग आ गई एज की, तो ये तीन हमने यहाँ पे स्ट्रिंग से यहाँ पे डिफाइन कर दी है। उसके बाद क्या करना है, हमें उसके लाइट डेटाबेस को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाना है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, यहाँ पे एक जो एसक्यूलाइट होगी हमारी डेटाबेस उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करवाएंगे एसक्यूलाइट डेटाबेस, और यहाँ पे इसका एक वेरिएबल बनाएंगे जो डेटाबेस के नाम से होगा और उसको हम बराबर कर देंगे डॉट। अब यहाँ पे हमें एक मेथड चाहिए जो राइटेबल मेथड होता है बेसिकली, तो हम उसको यहाँ पे लिखेंगे गेट राइटेबल राइटेबल मेथड जो डेटाबेस का उसको यहाँ पे हम कॉल करा देंगे। अब उस मेथड को कॉल कराने के बाद हम इसके ब्रेसेस कर देंगे बंद। अच्छा जी, हमारा यहाँ तक का काम हो चुका है। अब हमने क्या करना है, हमारी कॉन्टेक्स्ट को जो हमारा वैल्यू है वो उसमें पुट करनी है। तो उसके लिए हमने करना क्या, यहाँ पे हम सिंपल लिखेंगे कंटेंट वैल्यू डॉट पुट। यहाँ पर हमारा जो होगा वैल्यूज डॉट पुट, यहाँ पे हम सिंपल पुट का कीवर्ड लिखेंगे और यहाँ पे हमारी जो की नेम है उसको यहाँ पे हम यहाँ पे कॉल करा देंगे। अच्छा एक काम करते हैं, हम अपना जो एज वाला है उसको भी सिंपली टेक्स्ट एज्यूम करते हैं और यहाँ पर भी उसको हम टेक्स्ट कर देते हैं। उसको हमने टेक्स्ट इनिशियलाइज कर दिया ताकि हमें इंटीजर में हमने जो आईडी दी है हो रहा है और इसको टेक्स्ट इनिशियलाइज कर दें। और इसके बाद हमारा जो की नेम है हम उसको दे देते हैं नेम जो हमने यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया है। इसी तरह हमने क्या करना है, उसके बाद यहाँ पे दोबारा से इसी को कॉपी करना है कंटेंट वैल्यूज डॉट पुट। ये हमें यहाँ पे एक एरर दे रहा है और इसकी वजह ये है कि हमने हमारा कंटेंट वैल्यू जो है उसका वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज नहीं करवाया। तो पहले उसको इनिशियलाइज करवाना है ताकि इस एरर को हम रिजॉल्व कर सकें। तो कंटेंट वैल्यूज़ और बेसिकली यहाँ पे प्रॉब्लम ये थी कि हमने इनिशियलाइज़ नहीं करवाया था और हम बार बार इसको रिपीट नहीं कर सकते, तो हम अपने वेरिएबल को रिपीट करेंगे और यहाँ पे न्यू उसके बाद कंटेंट वैल्यूज़। बाद में कोडिंग करते हुए ऐसी छोटी मोटी गलतियाँ हो जाती हैं तो आप मुझे जज मत कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली जो मेरा कंटेंट वैल्यूज़ है उसको कॉल करा लूँगा और देखिए यहाँ पे एरर हमारा रिमूव हो गया और यहाँ पर भी मैं इसको कॉल करवा दिया और यहाँ पे दोबारा मैं पुट रख कर और यहाँ पे हमारा जो दूसरा था की नेम आ गया और उसके बाद थी लोकेशन। तो यहाँ पे हम अपनी लोकेशन रखेंगे और इसको कॉमा देके हम अपनी यहाँ पे लोकेशन को कॉल करा देंगे। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे हम फिर कंटेंट वैल्यूज देंगे और यहाँ पे हमारी जो एज है हम उसको यहाँ पे करवा देंगे प्रिंट, सॉरी कॉल। हाँ, तो हमारी ये तीनों यहाँ पे हमने इस तरह करके करवा लेनी है
और यहाँ पे हमारी जो डीबी होगी उसमें हम इंसर्ट की क्यूए लगा लेंगे, जो हमने डेटाबेस का वेरिएबल यहाँ पे इनिशियलाइज किया था उससे। डॉट इंसर्ट, हमारी टेबल का नाम देंगे, यहाँ पे टेबल में क्या इंसर्ट करना है उसके बाद यहाँ पे देंगे कॉमा और नल हम इसको दे देंगे और इसको दे देंगे कंटेंट वैल्यूज, और इसको यहाँ पे कर देंगे हम बंद। मेक श्योर आप यहाँ पे डेटाबेस को क्लोज कर दें, वरना हमारा फंक्शन अगर आपने डेटाबेस क्लोज देखी तो वो खुद ही रह जाएगी और उसकी वजह से थोड़े इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। सो यहाँ तक हम पॉजिटिव ने हमारा इंस्टेड का फंक्शन बना दिया है। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक मेथड ऐसा बनाना है जो हमारे यूज़र्स को रीड करके इन्फॉर्मेशन ला कर दे दे। ज़ाहिर है जब हम अपने यूज़र की इन्फॉर्मेशन चाहेंगे तो उसको रीड भी करना चाहेंगे कि हमारी डेटाबेस में कौन सी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और कौन सी टेबल में कौन सी इन्फॉर्मेशन पड़ी है। तो उसके लिए हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, पब्लिक, यहाँ पे मैं एक एरे लिस्ट ले रहा हूँ और उस जो हमारी एरे लिस्ट होगी उसके अंदर हम कौन सा फंक्शन डालेंगे, हैश मैप का। इसके अंदर दो वेरिएबल पास होंगे, स्ट्रिंग टाइप और मेथड का नाम है गेट यूज़र। हम यहाँ पे सिंपली हमारी एसक्यूएल डेटाबेस को कॉल कराएंगे और उसके बाद इसका जो हमारे डेटाबेस का वेरिएबल था उसको यहाँ पे बनाएंगे हम, और दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस, परफेक्ट। और यहाँ पे हमारी जो एरे लिस्ट हमने तैयार की है हम उसको यहाँ पर कॉल कराएंगे, एरे लिस्ट स्ट्रिंग। अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे यूजर लिस्ट के नाम से, लिस्ट इज इक्वल्स टू न्यू एरे लिस्ट। यहाँ पे हमने बना लिया है और इसको हम कर देंगे यहाँ पे बंद। ना हमने करना क्या है, अब हमने हमारी क्यूरी बनानी है, उस क्यूरी को हम रखेंगे स्ट्रिंग के अंदर और क्यूरी का नाम क्यूरी रख देते हैं हम सिंपली। जो हमारी सिलेक्ट की क्यूरी होगी जो हमें डेटा ला कर देगी तो उसमें हम इसको बोलेंगे भाई सिलेक्ट कर लो तो यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा स्पेस है, फिर हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन लगाकर इसको बोलेंगे की नेम कॉमा। जैसे मैंने आपको समझाया था अगर आप इनकी कोटेशन वगैरह निकाल देंगे कॉन्केटिनेशन तो ये पूरी क्यूरी बन जाएगी। और उसके बाद कॉमा लगाकर फिर हम यहाँ पे कॉन्केटिनेशन का साइन लगाएंगे और इसको यहाँ पे बोलेंगे और इसको कॉन्केटिनेट कर दो, सॉरी इसको कॉन्केटिनेट कर दो। हमारी फॉर सपोज जो दूसरा था हमारी लोकेशन और इसको कॉन्केटिनेट कर दो, फिर हम देंगे यहाँ पे कॉमा। ठीक है, मैं तीसरी चीज़ भी करा दी, इसको कॉन्केटिनेट कर दो और जो हमारी लास्ट होगी बेसिकली वो होगा हमारा एज। एज कराने के बाद हम इसको कॉन्केटिनेट करा देंगे और अब हमने इसको क्या बताना है, अब हमने बताना है फ्रॉम, किसके अंदर से भाई किसी ना किसी चीज़ में से इसको लेकर आना था, फ्रॉम कॉन्केटिनेट टेबल का नाम।
टेबल नेम को यहाँ पे हम कॉल कराते हैं। अब हमारी क्वेरी हो गई रेडी। अब हमने करना क्या है, हमारा एक कर्सर है जो कि एक फंक्शन होता है, इसको आपने यहाँ पे इनिशियलाइज करना है। इसका एक वेरिएबल बनाना है, कर्सर इज इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट, और यहाँ पे एक क्वेरी का मेथड होता है हमारे पास, और यहाँ पर यस, इसको इनिशियलाइज यहाँ पे करा देना है, और इसमें हम अपनी क्वेरी का जो वेरिएबल है उसको इनिशियलाइज करा के कॉमा नल। हमने नल क्यों दिया, क्योंकि जब सारी फंक्शनैलिटी हम अपनी ऊपर क्वेरी वाले वेरिएबल से करवा रहे हैं तो इसको हमने जो दूसरा वेरिएबल है वो नल कर दिया। तो यहाँ पे ये हमारी सारी की सारी डेटा, जिसको बेसिकली जो सिलेक्ट की कीवर्ड है ये किसी भी वो डेटाबेस में से गेट करने के लिए होता है। सो यहाँ पर यहाँ तक आई होप कि आप लोगों को समझ आई होगी चीज़। और इसके आगे हमने करना क्या है, अब हमने वैल्यूज़ को इसमें से गेट करना है, तो उसके लिए हमें एक यहाँ पर लूप लगाना पड़ेगा, लूप के इसके अंदर से वैल्यूज़ को गेट कर कर हमें ला कर देगा। तो लूप लगाने के लिए हमें सिंपली क्या करना है, हम जो लूप इस्तेमाल करेंगे, अगर हम करेंगे वाइल लूप इस्तेमाल, और उसके अंदर हम अपने कर्सर को कॉल कराएंगे कि वाइल जब तक ये चले जब तक कर्सर और मूव टू नेक्स्ट, तो कर्सर मूव ना कर जाए नेक्स्ट की तरफ। उसके बाद हमने करना क्या है कि हम यहाँ से हमारा जो बेसिस है उसको यहाँ पे बंद करना है, और यहाँ से लूप का जो हमारा बेसिस है उसको ऑन कर देना है। हमने यहाँ पे लूप की बेसिस को बंद कर दिया। अब यहाँ पे हमारा जो हैश मैप है उसको यहाँ पे हम सिंपली कॉल कराएंगे, और इसमें हमारी जो वेरिएबल्स है उनको पास थ्रू करेंगे। यूजर डॉट पुट, सबसे पहले हमारा की नेम आ जाएगा, कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, कर्सर डॉट गेट कॉलम इंडेक्स, और इसके अंदर रखेंगे अपना की नेम। इसी तरह हम बाकी के अपने दोनों वेरिएबल और बना लेंगे इधर ही। दूसरा था हमारा, पहला की नेम था, दूसरा लोकेशन था, और लोकेशन के साथ हमने क्या करना था, हमारा कर्सर डॉट गेट स्ट्रिंग, हमें यहाँ पे अपने तीनों वेरिएबल बना देने हैं इसी तरह, और नीचे यूज़र जो लिस्ट होगी उसको ऐड कर देना यूज़र में। यहाँ पे हमारी यूज़र लिस्ट, और इसको ऐड किस में कर देना है, यूज़र में।
और लूप से बाहर आके यूज़र जिसको हमने बेसिकली करने क्या है कि उसे हमने प्रिंट करा देना है, ओ सॉरी रिटर्न करा देना है। इसी तरह हमने एक फंक्शन अब बनाना है हमारा डिलीट यूज़र का। तो उस डिलीट यूज़र के फंक्शन को बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पर लिखेंगे पब्लिक वॉइड डिलीट यूज़र। ये फंक्शन का मैंने बेसिकली नाम दिया, आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। एक इसमें पैरामीटर जो हमने पास कराया है, यहाँ पे हम अपनी SQLite को उसी तरह डेटाबेस को कॉल करेंगे और उसका एक वेरिएबल इनिशियलाइज करवा देंगे और उसको भी हम क्या देंगे गेट राइटेबल मेथड हमें जो डेटाबेस का है वो यहाँ पे कॉल कर दो। उसके बाद हमने डेटाबेस जो है हमारी डॉट डिलीट का जो हमारा मेथड है उसको यहाँ पे कॉल करा दें और सिंपली टेबल का नाम देना है और टेबल का नाम देने के बाद हम यहाँ पर वेयर का क्लॉज लगाएंगे जो कि ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यहाँ पर दे देते हैं डायरेक्ट की आईडी, आप देखेंगे वेयर का क्लॉज खुद ही लग जाएगा और उसके बाद प्लस कॉन्केटिनेशन इज इक्वल्स टू, ये बेसिकली इसके की क्यूरी है। अगर आप इनको गूगल करेंगे तो आपको ये इजीली मिल जाएंगी। और यहाँ पे हम डेटाबेस को कर देंगे क्रॉस। इसी तरह अब हम एक और मेथड बना लेते हैं अपडेट यूज़र का। पब्लिक इंटीजर अपडेट यूज़र स्ट्रिंग लोकेशन स्ट्रिंग एज इंटीजर आईडी। इसी तरह हम अपनी एसक्यूएल डेटालाइट डेटाबेस को हम कॉल कराएंगे। डेटाबेस इज इक्वल्स टू दिस डॉट गेट राइटेबल डेटाबेस और यहाँ पे हम कंटेंट वैल्यूज को वेरिएबल बना देंगे।
यहाँ पे हम सिंपल वैल्यूज़ को बना देंगे क्योंकि कॉन्टिन्यूस वैल्यूज़ को हमने ऊपर बना दिया था, ऐसा ना हो कि यहाँ पे मिसमैच हो जाए, तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। लोकेशन कॉमा लोकेशन वैल्यू डॉट पुट, और दूसरा हमने वेरिएबल किस लिए बनाया था, एज के लिए, या एज, इसको भी यहाँ हम कर देंगे बंद। उसके बाद हम हमारा एक इंटीजर वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम बोलेंगे काउंट इज इक्वल्स टू डेटाबेस डॉट अपडेट टेबल नेम वैल्यूज, वेयर का क्लॉज आएगा, इसके अंदर हमारा की आई डी से वैल्यू को फाइंड करेंगे, इज इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग string dot values of id, और यहाँ पे हम इसको कर देंगे रिटर्न काउंट। अब हम देखते हैं हम इन ऑपरेशन को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने लेआउट की तरफ चलेंगे और अपने जो स्क्रीन का मेन लेआउट होगा उसको डिज़ाइन करेंगे। तो उसके लिए मैं अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आ जाता हूँ, और एक्टिविटी के अंदर आने के बाद मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेंगे जो हमारा लीनियर, यहाँ पे बेसिकली हम इस्तेमाल कर लेंगे लीनियर लेआउट, और लीनियर लेआउट करने के बाद हम इसकी जो ओरिएंटेशन होगी उसे कर देंगे वर्टिकल, और इस टेक्स्ट को हम इसी रहने देते हैं। हम नीचे आते हैं, सबसे पहले हम एक काम ये करते हैं कि हमारा जो बेसिकली सबसे पहले हमें चाहिए होगी एडिट टेक्स्ट की फील्ड जिसमें हम इनपुट करेंगे नेम, एडिट जो होगी जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट, और हाइट कर देंगे रैप कंटेंट, और उसके बाद जिसकी विड्थ होगी मैच पेरेंट और हाइट हमने कर दी में रैप कंटेंट, और यहाँ पे हम एक इसको आईडी दे देंगे, जिसे अगर आप आईडी देना चाह रहे हैं तो इसको मैं सब ऐसे ही सिंपली कर देता हूँ नेम, या एक काम करते हैं ये मिसमैच ना हो जाए हमारे पास, तो हम एडिट टेक्स्ट है तो उसका एडिट का ई टी अंडरस्कोर नेम कर देते हैं, और इसको जो ना एक हिंट दे देते हैं। हिंट में हम बेसिकली सिंपली ये प्रिंट कर देते हैं एंटर योर नेम। अब यहाँ पे एंटर योर नेम कर देते हैं और इसको यहाँ पे कर दे रहे हैं हम बंद। इसी तरह हमें एक और एडिट टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक और एडिट टेक्स्ट बना लेते हैं जिसकी जो विड्थ होगी वो रैप कंटेंट होगी और हाइट होगी मैच पेरेंट, इसको भी एक आईडी हमें देनी पड़ेगी। तो आईडी देने के लिए मैं यहाँ पे आईडी इनिशियलाइज कर देता हूँ, जल्दी से इसकी आईडी बना देते हैं। तो इसकी हम कर देते हैं, जैसे हमें दूसरे नंबर पर लोकेशन चाहिए थी तो ई टी अंडरस्कोर यहाँ पे लॉक कर देते हैं ताकि हमें इसको याद रहे, और इसमें हिंट डाल देते हैं फॉर सपोज एंटर योर लोकेशन। इसको यहाँ पे बंद कर देते हैं, और एक हमें एक एडिट टेक्स्ट हो चाहिए जिसमें हमें इनिशियलाइज करानी है बेसिकली एज, तो मैच पेरेंट रैप कंटेंट,
और इसकी भी एक आईडी इनिशियलाइज करवानी है, तो हम इसकी आईडी दे देते हैं। सबसे पहले तो आईडी हमने इसकी दे देते हैं फॉर सपोज ET_, और इसकी आईडी में हम जैसे लिखना चाह रहे हैं एज, तो हम एज कर देते हैं। और यहाँ पे इसको एक हिंट दे देते हैं। हिंट के अंदर हम सिंपली लिख देते हैं एंटर योर एज। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपली एज कर दिया, और यहाँ पे इसको हम कर देते हैं बंद। यहाँ पे हमें बटन चाहिए होगा। सबसे पहला बटन जो हमने बनाना है वो बनाना है इंसर्ट का बटन। तो इसको हम कर देते हैं फॉर सपोज वेब कंटेंट, और वेब कंटेंट, और इंसर्ट का बटन हमारा बन चुका है। इसको एक आईडी दे देते हैं हम। आईडी के अंदर हम सिंपली बटन की आईडी लिख देते हैं BTN इंसर्ट के नाम से, एंड अंडरस्कोर इंसर्ट। इसको एक आईडी दे दी हमने, और बटन का टेक्स्ट हम दे देते हैं फॉर सपोज हमें इंसर्ट करना है, तो हम बटन का टेक्स्ट डाल देते हैं इंसर्ट। बटन का टेक्स्ट हम इंसर्ट डाल देंगे, और इस बटन को यहाँ पर कर देंगे बंद। अब अगर हमने कोई डेटा डिलीट करना है उसकी आईडी के अगेंस्ट, तो उसकी आईडी के अगेंस्ट हम कोई डेटा डिलीट करेंगे, तो उसके लिए हमें आईडी डालनी पड़ेगी। और आईडी डालने के लिए हमें यहाँ पे चाहिए होगा एक एडिट टेक्स्ट, जो कि मेश पेरेंट और एक कंटेंट, और सिंपली इसकी जो हमने वो बेसिकली देनी है आईडी, वो यहाँ पे दे देंगे एडिट टेक्स्ट ET_user_id। और सिंपली यहाँ पर हम थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई यहाँ पर, हाँ अब ठीक है। और इसके अंदर हम सिंपली इसको एक हिंट दे देंगे एंटर आईडी, इसके अगेंस्ट पे हम कोई भी डेटा डिलीट करेंगे। यहाँ पे हम एक बटन बना देते हैं। उसके लिए बटन बनाने के लिए हम उसको भी रैप कंटेंट करेंगे और बटन का टेक्स्ट दे देंगे। बटन का टेक्स्ट देने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पहले तो बटन का हम आईडी इनिशियलाइज कर देते हैं। आईडी इनिशियलाइज करने के लिए आपने सिंपल लिखना है ET_, सॉरी हम तो बटन की आईडी दे रहे हैं, तो बटन की आईडी देने के लिए हमने यहाँ पे सिंपली लिखना है BTN डिलीट। मैं इसको डायल कर देता हूँ, और इसमें एक हिंट जो इसका टेक्स्ट होगा वो टेक्स्ट हम इसमें सिंपली डाल देंगे डिलीट। जैसे आप लोग देख रहे हैं हमारे पास यहाँ पे कुछ फील्ड्स बन गई, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास जो होगा वो हम इसको एक काम करते हैं, इसको जो ना मार्जिन दे देते हैं सबको आपस में। फॉर सपोज मैं इसको मार्जिन दे देता हूँ, थोड़ा थोड़ा गैप से मिल रहा है, या सही है, इसको देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पे हमारे पास जो यहाँ पे सबसे पहले प्रिंट होगा वो हमारा एक एडिट टेक्स्ट होगा, जिसके अंदर हमने बेसिकली नाम डालना है जो इंसर्ट कराना है। उसके बाद हमने क्या डालनी है लोकेशन, फिर हमने डालनी है एज, फिर उसको इंसर्ट करना है। अगर कोई डेटा डिलीट करना है तो यहाँ पे उसके आईडी के अगेंस्ट हम डेटा को डिलीट कर सकते हैं। तो अब हाँ हम देख लेते हैं आगे। अब ये वाला जो टेक्स्ट है ये हमारा डेटा प्रिंट करके देगा हमें। लाइकवाइज किस तरह हम इसको इस्तेमाल करेंगे कि ये हमारा टेक्स्ट यूज होगा उसको यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो उसके लिए हम सिंपली काम करते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं और एक नया टेक्स्ट फिल लिखने, क्योंकि मुझे इसका डेटा नहीं चाहिए। जो कि होगा कंटेंट, और इसकी एक आईडी दे देते हैं जैसे हम इसकी आईडी दे देते हैं शो रिजल्ट के नाम से। अब हमने करना क्या है, इसको यहाँ पे कर देते हैं बंद। अब हमने अपनी मेन एक्टिविटी के अंदर आना है, और पहले देख लेते हैं यहाँ पे एरर किस चीज़ का दे रहा है। ये हम इसको बाद में देखते हैं ये हमें क्या का एरर दे रहा है। तो उससे पहले हम एक काम करते हैं,
हमारी इस एक्टिविटी मेन एक्टिविटी के अंदर आते हैं और हम सबसे पहले अपने जो बटन्स के व्यूज़ हैं उनको बना लेते हैं। तो उनको बनाने का तरीका आप सबको पता है, हमने काफ़ी सारे पहले भी बनाए हैं। तो हमारे पास एक एडिट टेक्स्ट है जो कि हमने एडिट टेक्स्ट के नाम से, एडिट नेम के नाम से है। फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, और जो हमारा जो वो है एडिट टेक्स्ट, वो किस नाम से है, एडिट नेम। ये रहा हमारा सबसे पहला नेम के नाम से आ गया। दूसरी वाला हमारा आ गया फाइनल एडिट टेक्स्ट ईटी, और दूसरा वाला हमारा किस नाम से, लोकेशन के नाम से है। इसको हम लॉक कर देंगे इक्वल्स टू फाइंड यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ईटी अंडरस्कोर। हमारा दूसरा आ गया लोकेशन, और हमारा जो थर्ड वन है फाइनल एडिट टेक्स्ट ईटी, और वो हमारा जो है एज के नाम से है, तो उसको हम इसका कर देंगे एज फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी। एज हमारा कहाँ पर है, यहाँ पे हमारा एज ऐसे होगा। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा एक टेक्स्ट व्यू है, उसको भी इनिशियलाइज करा लेंगे। तो हमने एक टेक्स्ट बनाया था लास्ट के अंदर। सबसे पहले हमारा एक और एडिट टेक्स्ट जो यूज़र आईडी का, हम उसको भी इनिशियलाइज करवा लेंगे। तो उसके लिए हमने क्या करना है, एडिट टेक्स्ट ईटी यूज़र आईडी फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट ई टी, और हमारा यूज़र आईडी के नाम से था, इसको भी इनिशियलाइज करवा लेते हैं। अब हमारा एक टेक्स्ट उसको भी इनिशियलाइज करवा देते हैं अभी, जिसमें हमारा डेटा बेसिकली शो होगा ई टी, सॉरी वो हमने लिखा था शो रिजल्ट के नाम से। तो यहाँ पे कर देंगे शो रिजल्ट इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट शो रिजल्ट। ये हमारा टेक्स्ट व्यू आ गया। उसके बाद हमने हमारे बटन बनाए थे, उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। बटन, और जो btn हमारा इंसर्ट का था उसको हम कर देते हैं btn insert is equals to find view by id r dot id dot, और हमारा बेसिकली btn उसके नाम से था, इंसर्ट के नाम से, हम उसको यहाँ पे कॉल करा देते हैं कि भाई हमारे जो व्यू है उसको कॉल कराओ और उसको इंसर्ट कर दो btn इंसर्ट के अंदर। ऐसे ही हमारा एक और बटन था जो डिलीट के नाम से था, उसको हम करते हैं btn डिलीट, और उसको इज इक्वल्स टू फाइंड व्यू बाय आईडी आर डॉट आई डी डॉट, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा डिलीट वाला जो हमारा बटन था btn डिलीट का, हमने btn डैल लिखा था, उसको यहाँ पे इनिशियलाइज कर, हमने अपने सारे व्यूज़ को इनिशियलाइज करवा दिया है। अब हमने करना क्या है, हमारा जो btn इंसर्ट वाला फंक्शन है उसको यहाँ पे प्रिपेयर करना है, उसका एक मेथड बनाना है जो। तो उसका मेथड बनाने के लिए हमने सिंपली ये करना है कि यहाँ पे उसको कॉल कराना है bt एंड इंसर्ट को। पहले हम इंसर्ट फंक्शन देख लेंगे, उसको सेट क्लिक लिस्टनर उसका कॉल करना है, और न्यू सेट क्लिक लिस्टनर, व्यू ऑन क्लिक लिस्टनर, ये इसका मेथड हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे हम सिंपली ऑन क्लिक का जो हमारा मेथड था वो क्रिएट हो चुका है। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग बनाएंगे। स्ट्रिंग बनाने के लिए हमने क्या करना है, स्ट्रिंग नेम की बनानी है सबसे पहले हमने, ओके इंसर्ट करना है नेम भी हमने,
फिर ईटी जो हमारा नेम था उसको यहाँ पे कॉल कराएंगे, और जो गेट टेक्स्ट उसके अंदर जो भी टेक्स्ट है उसको गेट करेंगे। यहाँ पे हम गेट टेक्स्ट का एक फंक्शन कॉल कराएंगे और उसको कन्वर्ट कर देंगे टू स्ट्रिंग के अंदर। टू स्ट्रिंग के अंदर उसको हम कन्वर्ट करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे हम एक लोकेशन का भी एक वेरिएबल बनाएंगे। और वहाँ से हम जो भी लोकेशन उसके अंदर होगी उसको यहाँ पे बोलेंगे इसके अंदर जो भी यूज़र लोकेशन डाले उसको गेट कर ले टेक्स्ट उसका, और उसको भी कन्वर्ट कर दो आप टू स्ट्रिंग के अंदर। और नंबर 3 पे क्या होगा, हमारी एज होगी। तो हमने यहाँ पे सिंपली स्ट्रिंग एज डालनी है। टू स्ट्रिंग, परफेक्ट। तो यहाँ पे हमने ये बना लिया है। अब हम अपना डीबी हैंडलर को कॉल कराएंगे। डीबी हैंडलर को कॉल कराने के लिए हम यहाँ पे लिख लिया है, इसका एक डीबी हैंडलर का वेरिएबल बनाएंगे हम, और उसको न्यू डीबी हैंडलर, इसका जो कॉन्टेक्स्ट होगा वो मेन एक्टिविटी होगा। डॉट दिस। नाउ हमने अब क्या करना है, यहाँ पे डीबी जो हमारा डीबी हैंडलर होगा उसको इंसर्ट यूज़र, और इंसर्ट यूज़र करके नेम कॉमा लोकेशन कॉमा एज हमारा इसके अंदर आ जाएगा। अब हम एक एरर लिस्ट बनाएंगे। हम यहाँ पे आईडी यूँ नहीं ले रहे क्योंकि आईडी हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखी है। हैश में स्ट्रिंग डीबी हैंडलर गेट यूजर्स, और सिंपली यहाँ पे हम एक फॉर लूप चलाएंगे। और लूप चलाने के लिए हमें यहाँ पे हैश में लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग कॉमा स्ट्रिंग यूजर लिस्ट। यहाँ पे लूप का जो ब्रेस होगा उसको ऑन करेंगे और उसके अंदर हमारा जो बेसिकली ये रिकॉर्ड है वो इंसर्ट करवाएंगे। स्ट्रिंग रिकॉर्ड इज इक्वल्स टू नेम concatenation user dot get
जो हमने इधर इनिशियलाइज किया था शुरू के अंदर। ये हमारी इस वैल्यू को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज करवाना है। तो उसके लिए हमने यहाँ पर इनको इनिशियलाइज करवाना है। तो फाइनल काम करते इसको कॉपी कर लेते हैं। आप देख सकते हैं एरर नहीं है हमारे पास। सही थर्ड वन को भी हम इसमें करवा देंगे। यहाँ पे एक मेथड होगा शो रिजल्ट डॉट गेट टेक्स्ट का। सो अब हमने करना ये है कि हम यहाँ पर आते हैं स्टार्ट के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद हमारा यहाँ पे शो रिजल्ट था उस जो हमारा बेसिकली हमने उसके लिए बनाया था टेक्स्ट फील्ड के लिए अपनी। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँ जो शो रिजल्ट हमने यहाँ पे आईडी की ये वाला शो रिजल्ट, और इसको हमने जो यहाँ पर हमारे शो रिजल्ट में कॉपी किया था ये वाले में इधर। तो सिंपली हम क्या करेंगे, हमारा जो यहाँ पे शो रिजल्ट है उसको डॉट गेट टेक्स्ट, और यहाँ पे हम बस इतना यहाँ पे इसको कॉन्केटिनेट कर देंगे, और नीचे क्या करेंगे हम अपने शो रिजल्ट को सिंपली सेट कर देंगे सेट टेक्स्ट, और इसके अंदर हम अपना जो रिकॉर्ड होगा वो पास थ्रू कर देंगे। एक काम करते हैं जैसे यहाँ पे स्टार्ट के अंदर हम हमारा शो रिजल्ट एम्प्टी इनिशियलाइज कर देते हैं कि शुरू में हमारे शो रिजल्ट के अंदर कुछ भी ना हो। तो उसके लिए हम यहाँ पे अपने शो रिजल्ट के अंदर जब तक डेटा हम इंसर्ट ना कर दें तब तक कुछ भी उसमें ना हो, और वो वेरिएबल उसका क्रिएट कर देते हैं टेक्स्ट, इसको यहाँ पे नल छोड़ देते हैं। तो अब हम अपनी ऐप चला कर देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर हमारी ऐप किस तरह से बिहेव करती है। सो उससे पहले एक काम कर लेते हैं, इसने हमें कुछ एरर्स दे दिए, तो वो एरर्स हम देखते चलते हैं वो एरर इसने क्या क्या दिए। तो इसने यहाँ पे हमें दिया है कि यहाँ पर हमारा
एक ब्रेसिस जो हमारा राउंड ब्रेसिस है वो मिसिंग है। उसके बाद कुछ एरर्स यहाँ पे भी शो कर रहा है हमें, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो छोटा सा बना हुआ है, लाइकवाइज अगर मैं इसको दोबारा रन करूँ तो कुछ एरर्स ये अभी भी थ्रो कर रहा है। तो ये बेसिकली यहाँ पे आएंगे कर्ली ब्रेसिस जो हमने बाय मिस्टेक यहाँ पर लगा दिए हैं राउंड ब्रेसिस। इसी तरह ये स्ट्रिंग हमने नीचे भी इनिशियलाइज की थी, देखिए यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रेसिस कर देते हैं। और एक काम जो हमें करना चाहिए वो काम हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो ये कि हमारा जो यहाँ पर लीनियर लेआउट है हम इसको स्क्रॉल व्यू के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। इसको मैं स्क्रॉल व्यू में कन्वर्ट क्यों कर रहा हूँ, ताकि हमारा जो अगर डेटा इसमें ज़्यादा इंस्टॉल हो जाए तो वो नीचे स्क्रॉल एबल हो। तो हम इसको स्क्रॉल व्यू में कन्वर्ट कर देंगे। उसके लिए हम यहाँ पर सिंपली स्क्रॉलर व्यू ले लेंगे जो हमारा लेआउट होगा, और हम कहेंगे कि हमारा जो स्क्रॉलर व्यू है उसका स्क्रॉलर कहाँ पर हो, उसकी स्क्रॉल बार वर्टिकल हो। और यहाँ पर जैसे हमने एक लीनियर लेआउट लेना था, हम वैसे के वैसे एक लीनियर लेआउट ले लेंगे जिसमें हमने अपना सारा डेटा सेट किया था। सॉरी, इसको बाद में देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हाँ, लीनियर लेआउट लेना था हमने, लीनियर लेआउट जो मैच पेरेंट होगा और मैच पेरेंट होगा, और जिसकी ओरिएंटेशन क्या होगी, वर्टिकल। तो यहाँ पे हमने अपना एक लीनियर लेआउट बना लिया है, और सिंपली हम देखते हैं कि हमारा लीनियर लेआउट बन कहाँ हुआ। तो यहाँ पर हमारा थोड़ी कन्फ्यूजन सी हो गई है, उसको हम थोड़ा सा सॉर्ट आउट करते हैं। हमने जो स्क्रॉल व्यू बनाया बेसिकली खराबी उसमें आई। हमारा स्क्रॉलर व्यू यहाँ पर काम नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा स्क्रॉल व्यू का लेआउट क्यों शो नहीं कर रहा। हाँ, अब ठीक है, अब ये देखिए आप कि अब ये बन चुका है इजीली। यार इसको थोड़ा सा मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। हमने सिंपली इसको ऐसे बना तो दिया है, और इसकी जो स्क्रॉलेबल डायरेक्शन है उसको भी सेट कर देते हैं वर्टिकल, और उसी तरह एक लीनियर लेआउट बना देते हैं। मैच पेरेंट ओरिएंटेशन वर्टिकल। हम और यहाँ पर हम अपने लीनियर लेआउट को बंद करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा मसला लग रहा है तो इसको देख लेते हैं। हमारे स्क्रॉल व्यू यहाँ पर सेट नहीं हो पा रहा, उसकी वजह क्या है मैं इसको सॉर्ट आउट करता हूँ। गाइस इसको मैंने सेटअप कर दिया है, इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था बेसिकली। तो अब हम देखें स्क्रॉल व्यू को सेटअप कर रहे हैं तो अब हमारा क्लियरली सेटअप हो रहा है। ओरिएंटेशन भी दे दी है हमने इसको, और स्क्रॉलर भी हम देंगे तो अब इशू नहीं होगा। तो थोड़ा सा इसको हम इस तरह कर देते हैं, बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। नाउ लीनियर लेआउट मैच पेरेंट, और यहाँ पे अगर मैं इसको बंद करूँ, यस, अब आप देख सकते हैं ये बिल्कुल परफेक्टली बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो आपने करना क्या है कि इसको यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ, और अपने सारे के सारे कंटेंट डाल देता हूँ इसके बीच में, ताकि हमारे वैसे ही अलाइन हो जाए जैसे हमने अलाइन किए थे। तो
अब ये हमसे इसकी ओरिएंटेशन जब तक नहीं देंगे ये एरर नहीं जाएगा। तो हम इसकी ओरिएंटेशन दे देते हैं, ओरिएंटेशन वर्टिकली। आप देख सकते हैं कि हमारे सारे होगा। अगर डेटा ज़्यादा भी यहाँ पे आया तो वो इजीली उसको सेटअप कर देगा। अच्छा जी, एक और चीज़ है उसको भी हम यहाँ से देखते हैं। जहाँ नाउ अपसेट है। अब हम इसको चला कर देख लेते हैं। तो हमारी ये इंस्टॉल हो जाए, इंस्टॉल हो चुकी है। अब हम इसको देख लेते हैं। हमारे डेटा के अंदर कोई, और जिससे हम कुछ भी डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये क्रैश हो रही है। उसकी वजह क्या है? हम अगर अपना टर्मिनल खोलें, यहाँ पर तो ये कोई इशू नहीं दिखा रहा हमें। तो इशू कहाँ पर है? तो बेसिकली हम अपना इशू देख लेते हैं। हाँ, ये रहा। अब ये कह रहा है कि क्रिएट टेबल इंटीजर, यहाँ पर थोड़ा सा ये हमें इशू दिखा रहा है बेसिकली। तो इसको भी ज़रा देख लेते हैं कि हमारा इशू कहाँ पर दे रहा है। यहाँ पर दे रहा है, जहाँ पे हमने इनिशियलाइजेशन की थी वहाँ पर गाइस। तो ये इशू कहाँ दे रहा है? हमने करना क्या है, हमने इधर स्पेसेस देने। अगर हम इधर स्पेसेस नहीं देंगे तो ये सारे के सारे कंटेंट को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मिला के रखा। आप जब इससे इसको मिला दिया ना तो ये डेटा इंसर्ट थोड़ी करेगा। अब ये कीवर्ड नहीं रहा, ये कोई वर्ड बन गया। तो हमें इसको थोड़ा सा स्पेस में रखना है ताकि हमारा कोई भी इशू यहाँ पर इसको क्रिएट ना हो, ताकि हम इजीली हमारे सारे के सारे कंटेंट को इस्तेमाल कर सकें। तो देख लेते हैं ताकि कोई इशू ना रहे। नाउ अगेन रन करके देखते हैं। अब हमारी ये स्क्रॉलिंग लॉन्च कर रहा है। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाइट लोकेशन पार्क, एज हम इसकी दे देते हैं फॉर सपोज 20। डेटा को इंसर्ट करते हैं। ये देखिए गाइस, हमारा डेटा यहाँ पे इंसर्ट हो चुका है। सिंपली हमारा डेटा आ रहा है, नेम बाइट है, लोकेशन उसकी ये है और उसकी एज इतनी है। तो आप देख सकते हैं हमारा डेटा सक्सेसफुली उसमें इंसर्ट हो रहा है और हमें मिल भी रहा है। तो अगर आप इसके अंदर थोड़ा सा ये है कि अगर आप इसको थोड़ा सा स्पेस में देखना चाहेंगे तो इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे कर दें ताकि आपको आपका डेटा स्पेस में दिखे। अभी हमारा इंसर्ट का बटन तैयार हो चुका है। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि हमारा दूसरा जो डिलीशन का है, जो हम आईडी के अगेंस्ट डिलीट करेंगे वो कैसे करें। तो ज़रा जल्दी इसको कोई भी रेंडमली इनिशियलाइज कर देते हैं ताकि हमें पता चल जाए स्पेस। देखें अब ठीक है, अभी नाम भी बता रहा है हमें, लोकेशन भी बता रहा है और उसकी एज भी स्पेस के साथ बता रहा है। दो रिकॉर्ड हमारी जो ना इंसर्टेड बता रहा है, एक जो हमने पहले किया था और एक जो अभी किया है। सो अब इसको देख लेते हैं। यहाँ पर हमारा रिकॉर्ड ये भी इंसर्ट हो चुका है। अब थोड़ा सा ऐसा है कि हम हाँ, अगर ये हमें पता नहीं चल रहा कौन सा रिकॉर्ड कौन से आईडी पे। अब हमें आईडी से तो डिलीट करना है रिकॉर्ड। तो हम चाह रहे हैं कि आप कोई पर्टिकुलर आईडी के हिसाब से उसका रिकॉर्ड को डिलीट करें और यहाँ पे आईडी भी शो हो जाए। तो उसके लिए हमने जैसे यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाल देते हैं हम। यहाँ पे लिखते हैं अब्दुल और इसकी लोकेशन हम देते हैं पाक, और अगर इसकी एज हम दें 20। तो यहाँ पे अगर मैं इंसर्ट करता हूँ तो ये मेरा आईडी के अगेंस्ट इंसर्ट नहीं हो रहा है रिकॉर्ड, और मुझे पता नहीं चलेगा कौन सी आईडी पर है। जब मैं रिकॉर्ड डिलीट करूँ तो हम यहाँ पे एक आईडी का जो हमारा मेथड है वो बना देते हैं ताकि हमें उसकी आईडी भी साथ साथ याद होती रहे और हम उसको भी ये इनिशियलाइज करते रहें। तो सिंपली मैं यहाँ पे आईडी भी उसी तरह बनाऊँगा जिस तरह मैंने काम करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा आईडी, सिंपली यहाँ पे आईडी लिखूँगा और आईडी लिखने के बाद मुझे इसकी आईडी को गेट करना होगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्केटिनेशन लगाऊंगा, यहाँ पे लिखूँगा यूज़र डॉट गेट और यहाँ पे मैं यहाँ पे इसकी आईडी को गेट कर लूँगा। अब आईडी गेट करने के लिए मुझे आईडी चाहिए होगी इसकी। तो हमारे पास जो इसकी आईडी थी वो हमने किस नाम से दी थी, तो हम देख लेते हैं की आईडी। तो यहाँ पे हम इसकी की आईडी लिखेंगे और यहाँ पे हम दोबारा से कॉन्केटिनेशन का साइन लगा देंगे। सो अब देखते हैं कि हमारी आईडी का अगेंस्ट हमें डेटा ला कर देता है या नहीं ला कर देता। तो इसको टर्मिनेट कर देते हैं और इसको अगेन इंस्टॉल करते हैं।
तो ना वो आप चेक करते हैं, हम हमारा हमने दोबारा रीड करके स्क्रॉल करी तो हमारा डेटा जा चुका है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ ऐसे अब्दुल, लोकेशन कर देते हैं पाकिस्तान, और अगर हम इसकी एज अगर सपोज हम इसकी एज रख दें 22 और इसको इंसर्ट करें, हमारा पुराना डेटा भी आ गया क्योंकि हमारी डेटाबेस हमारी उसमें क्रिएट थी। तो हम इसको एक बार कीबोर्ड को हटाते हैं और अब देखते हैं हमारी आईडी ये हाँ यहाँ पर नल दे रहा है। तो अगर ये हमारी आईडी यहाँ पे नल दे रहा है तो हमें तो आईडी नल नहीं चाहिए, तो हम इसकी आईडी फैच करना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली अब ये नल इसलिए दे रहा है क्योंकि जब हम रीडिंग कर रहे थे तो हमें इसकी आईडी नहीं ली थी और इसी वजह से हमें इसकी आईडी नल प्रिंट कर रहा है। तो उसके लिए अब यहाँ पे हमें इसकी आईडी प्रिंट करनी होगी, और आईडी प्रिंट करने के लिए हमें करना क्या होगा कि सिंपली यहाँ पर इसकी आईडी हमें इनिशियलाइज़ करवानी होगी। और आईडी इनिशियलाइज़ करवाने के लिए हमारे पास जो तरीक़ेकार होता है वो ये है कि जो स्लैब की हमने क्यूरी लगाई थी हमें उसमें इसकी आईडी भी देनी पड़ेगी। तो आईडी देने के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपली यहाँ पे मैं ये वाले दो कॉन्केटिनेशन के साइन लगाऊंगा और इधर मैं एक प्लस लगा दूंगा। प्लस लगाने के बाद हम यहाँ पर इसकी की आईडी देंगे और की आईडी देने के बाद फिर कॉन्केटिनेशन का साइन लगाएंगे और कॉन्केटिनेशन का साइन लगाने के बाद हम यहाँ पर कॉमा लगा देंगे ताकि हमें इसकी आईडी यहाँ पर इनिशियलाइज हो जाए। तो ये करने के बाद हमने करना ये है कि यहाँ पर इसकी आईडी भी हमें ऐड करवानी पड़ेगी और इसकी आईडी ऐड करवाने के लिए हमें सिंपली इस पूरी स्टेटमेंट को कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। फॉर आईडी, जैसे यहाँ पे की नेम है हम इसको कर देते हैं की आईडी और यहाँ पर भी इसको कर देते हैं की आईडी। और अब इसकी आईडी फैच करने की हम करेंगे कोशिश। तो हम अपनी ऐप को अगेन रन करके देखते हैं और जो कि नल डेटा आ रहा है उसको फैच करने की कोशिश करते हैं उसकी आईडी से। सो यहाँ पर जैसे हम लिखते हैं वार्नर ऑस्ट्रेलिया और इसकी एज देते थे हम 30। अब जैसा डेटा रिकॉर्ड एंटर करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास इसकी आईडी 1 2 3 4 5 6 से तक हमारे पास जनरेट हो रही है और हमें इसकी आईडी के अगेंस्ट नेम भी पता चल रहा है, लोकेशन भी पता चल रही है और उसकी एज भी पता चल रही है। तो अब हमने करना क्या, अब हम जल्दी से अपना डिलीट का मेथड बना लेते हैं ताकि हम इसको डेटा को किस तरह डिलीट कर सकते हैं वो देख लें। डिलीट का मेथड बनाने के लिए हमने करना ये है कि हमने सिंपली जो हमारा डेटा है जो हमने बटन बनाया था डिलीट के लिए हमें उसको यहाँ पर कॉल करना है btn डिलीट और इसका जो सेट ऑन के लिए लिस्नर है उसको यहाँ पे कॉल करेंगे और सिंपली यहाँ पर न्यू व्यू ऑन सेट क्लिक लिस्नर को यहाँ पे कॉल कर लेंगे और सिंपली करेंगे कि हम यहाँ पर अपना जो डीपी हैंडलर है उसको यहाँ पर उसी तरह से कॉल करेंगे। और इसमें दे देंगे मैन एक्टिविटी डॉट दिस। डीबी हैंडलर जो काम हमने ऊपर किया था उसी तरह यहाँ पे करेंगे हम डिलीट यूज़र। यहाँ पे हमारा जो इंटीजर है तो क्योंकि हम आईडी के थ्रू कर रहे हैं तो उसको इंटीजर करेंगे और पास कर देंगे इंटीजर। और हमारा जो टेक्स्ट है जो हमने लिया हुआ है बेसिकली ईटी यूज़र आईडी टेक्स्ट होगा वो हम यहाँ पे ले लेंगे जो हमारी मैं आपको समझाता हूँ। इसके अंदर जो आएगा टेक्स्ट, इसमें जो टेक्स्ट आएगा हम उसको गेट करेंगे। यहाँ से इसको गेट टेक्स्ट करेंगे सिंपली
और गेट टेक्स्ट करने के बाद इसको बोलेंगे टू स्ट्रिंग। और अब हमने करना क्या है, अब हमने सिंपली और यहाँ हमने करना ये है कि हमने यहाँ से हमारा जो पूरा का पूरा मेथड है, मैं आपको बताता हूँ कहाँ से। डॉट स्ट्रिंग, यहाँ से एरे हैश मैप से इसको यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब बेसिकली हमने करा क्या है कि यहाँ पे वही अरे लिस्ट को रन किया और उसी की तरह इसको फॉर लूप में चलाया है, और जो आईडी वगैरह हमारे पास पास हो गई है तो उसकी तरह मैनेज किया जैसा हमने पहले किया था। जो हमारा टेक्स्ट है उसको हमने कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर और उसी तरह उससे हमने डेटा को रीड करने की कोशिश की। तो अब देखते हैं हमारा काम हुआ है कि नहीं हुआ। बेसिकली हम अपनी ऐप को इंस्टॉल कर लेते हैं और जो डेटा हमारे पास इंसर्ट होगा हम उसको रीड कर देख लेंगे। सो जैसे मैं पहले कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देते हैं हम चार्ली, और इसका जो डेटा है वो यहाँ पर कर देते हैं अमेरिका, मतलब जो इसकी लोकेशन है, एच कर देते हैं इसकी 30 और इसको इंसर्ट कराते हैं। अभी देखते हैं हमारे पास इंसर्ट हो गया है चार्ली का डेटा आईडी नंबर 7। अब एक काम करते हैं, हम जो आईडी नंबर 6 है वार्नर की, इसको डिलीट करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखते हैं 6 और ज़रा 6 को डिलीट करके देखते हैं। तो आप देखिए 6 की आईडी हमारे पास से डिलीट हो चुकी है। अब करना क्या, अब हम एक काम करते हैं कि आईडी नंबर 3 को डिलीट करते हैं। आईडी नंबर 3 भी डिलीट हो चुकी है हमारे पास से। आईडी नंबर 4 को डिलीट करके देखते हैं और आईडी नंबर 4 भी डिलीट हो चुकी है। अब इन फील्ड्स को ऑटो क्लियर कर सकते हैं एक दफ़ा डेटा इंसर्ट करने के बाद, उसकी फंक्शनैलिटी को आप पढ़ मतलब देख सकते हैं, उसको आगे भी करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पर हमारी डेटाबेस की पूरी क्लास कंप्लीट हुई और उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। और हमने इसमें क्या क्या देखा, इंसर्शन देखी, क्रूड ऑपरेशंस देखे, थोड़ी सी टिपिकल बीच में टिपिकल हुआ हमारे लिए मामला, क्योंकि इसकी डेटाबेसिस की जो हार्ड डिकोडिंग थी वो हमें बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो रही थी, तो इस वजह से लेकिन हमने इसको बना लिया एक अच्छे तरीके से, एक अच्छी एप्लीकेशंस को बना लिया। तो ये हमारी सिंपली एक डेटाबेस की एप्लीकेशन थी। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और हम मिलते हैं अगली वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।